वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम अ कंसिडरेबल स्पेक की थीम पे चर्चा करेंगे। थीम के साथ इसकी समरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ेंगे। चलिए पहले थीम को देखते हैं। एक छोटे से क्रिएचर के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ह्यूमन इमेजिनेशन के इम्पोर्टेंस एंड उसके इफेक्ट को बड़ी ही कीन ऑब्जर्वेशन के साथ डिपिक्ट किया है। पोइट वॉन्ट्स टू रिवील्स दैट एक छोटा सा अदृश्य बिंदु भी ह्यूमन बीइंग का ध्यान आकर्षित कर सकता है और उसकी इमेजिनेटिव पावर को एक्टिव कर सकता है। एक स्मॉल डॉट जो पेपर पर दिखाई देता है, स्टार्टिंग में तो वह एक सिंपल डॉट लगता है, बट उसके मूविंग एक्टिविटी से पोइट को यह समझ आ जाता है कि श्योरली यह कोई डॉट नहीं बल्कि इंसेक्ट है, जिसका यह अर्थ है कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यह छोटी सी घटना यह दर्शाती है कि जीवन का हर रूप मूल्यवान है, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो। पोइट का ऑब्जर्वेशन यह भी बताता है कि क्रिएटिव आइज साधारण से साधारण चीज़ों में भी वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस फाइंड आउट कर ही लेती है। रियलिटी तो यह है कि हर जीव में इंटेलिजेंस एंड जीने की चाहत होती है। इसके साथ ही पोइट हमें यह भी कहते हैं कि वह स्मॉल क्रिएचर भी अपनी जान बचाने के लिए डाउट, फियर, इंटेलिजेंस जैसे एक्शन शो भी करता है। इस एक्टिविटी से हमें अपने विजडम और इंटेलिजेंसी का भी पता चलता है, जो कि तारीफ के लायक है। पोइट कहते हैं कि यह स्मॉल क्रिएचर उन लोगों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान है जो भीड़ को फॉलो करते हैं, यानी क्राउड को फॉलो करते हैं और उनका शिकार भी बन जाते हैं। यानी बहुत से लोग हैं जो कि क्राउड को फॉलो करते हैं, कुछ हैं जो यूनिक होते हैं, अपना यूनिक रास्ता लाइफ में बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, पोइट कलेक्टिविस्ट एंड कोल पीपल के बिहेवियर की आलोचना भी करते हैं, जहां क्राउड से ज़्यादा इंडिविजुअल पर्सन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पीपल इंडिविजुअल पर्सन के थॉट्स, यानी पोइट यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन के थॉट्स, थिंकिंग, फ्रीडम एंड स्ट्रगल को बेटर मानता है। लास्टली पोइट ये भी कहते हैं कि हर जगह, चाहे वो प्राणी हो या फिर कोई सिचुएशन हो, कितना भी छोटा से छोटा क्यों ना हो, लाइफ, पॉजिटिविटी, इंटेलेक्ट एंड हार्ड वर्क ही सक्सेस का मेन रोल होता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अ कंसिडरेबल स्पेक पोएम में एक सिंपल सी स्टोरी के माध्यम से उन्होंने अपने जो फिलोसॉफिकल जो थॉट्स है उसको डिस्क्राइब किया है। पोइट कहते हैं कि देखो, एक प्लेन पेपर, यानी पोइट की एक्टिविटी यहाँ पे देखी जा रही है कि एक सफ़ेद पेपर पे पोइट कुछ लिख रहा था, फिर उनका ध्यान अचानक से एक छोटे से टाइनीएस्ट क्रिएचर पे पड़ता है और वो ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में बहुत ही छोटा सा डॉट है, यानी शांत है, बट थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है उन्हें कि एक छोटी सी मूवमेंट आती है उसमें, और उस मूवमेंट की वजह से उन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं, ये कोई लिविंग क्रिएचर है। स्टार्टिंग में जो उन्हें लगा था कि ये एक डॉट है, इंक का डॉट, अभी उन्हें ये लग रहा है कि नहीं, इसमें मूवमेंट है, दैट मीन्स ये कोई लिविंग क्रिएचर है, और वो स्मॉल माइट उसे समझते हैं। और उसके बाद ऐसा पोइट कहता है कि उस समय उन्हें एहसास होने लगता है कि एक कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो वहाँ से मूव होता हुआ उनको दिखता है। इसके साथ पोइट की एक्टिविटी अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंज होने लगती है। वो ग्रेट ऑब्जर्वेशन यानी कीन ऑब्जर्वेशन के साथ उसको देखते हैं, और ऐसा है कि उन्होंने अपने पेन से डरते डरते ऐसा लगा कि मीन्स उस डॉट को थोड़ा टच करने की जब कोशिश की तो लगा कि वो जो टाइनीस्ट क्रिएचर है वो थोड़ा सा लग रहा था कि डर गया। डरने के बाद थोड़ा सा मूव हुआ, मूव होने के बाद थोड़ा इधर उधर वो जब मूव हुआ तो आगे पोइट जहाँ पे लिखा था वो इंक अभी ड्राई नहीं हुई थी, उस इंक में वो टच हुआ, शायद उसका स्मेल उसे अच्छा नहीं लगा, या शायद उसकी मतलब टेस्ट उसे बहुत ही गंदा लगा, शायद उसको उससे हेट हुई, इस कारण से उसने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया। इस तरह से वो माइट जब अपना डायरेक्शन चेंज करता है तो पोइट को यहीं पे आश्चर्यचकित होते हैं वो कि ये कितना एक्सपर्ट है, दैट मीन्स कितनी इंटेलिजेंसी है इसमें तो विजडम है, इंटेलेक्चुअल पावर है, तभी ये अपने डायरेक्शन को भी चेंज करने की क्षमता रखता है।
इस तरह से इस स्ट्रेंजा में पोइट उसकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसका कीन ऑब्जर्वेशन को दिखाया है। इसके साथ ही आप देखोगे कि वो जो टाइनिएस्ट क्रिएचर है किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहा है और अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए किस तरह से आगे और भी वो प्रोसेस करता है। जहाँ उसे दिखता है कि यहाँ डेंजर है, यानी कि जिस रास्ते में उसे दिख रहा है कि खतरा है, वो उस डायरेक्शन से खुद को मूव कर ले रहा है। दैट मीन्स उसके पास काफ़ी अच्छी सोचने समझने की शक्ति है, और यही शक्ति ऐसा बता रहा है कि हर प्राणियों में होती है। भले ही वो ऑर्गेनिज्म बड़ा हो या छोटा, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये इंटेलेक्चुअल पावर होती है। इसके साथ ही पोइट ये भी कहता है कि देखो, जनरली ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे ग्रुप में होते हैं, या कुछ लोग जिनकी पॉलिटिकल अपना थॉट्स होता है, यहाँ पे पोइट जो है वो अपने थॉट को थोड़ा आयरनिकल वे से बता रहा है, थोड़ा सा कम्युनलिज्म के ऊपर, थोड़े से पॉलिटिक्स के ऊपर अपने आयरनिकल व्यू को दिखाते हुए पोइट कहता है कि देखो, जनरली कुछ लोग ऐसे हैं जो कलेक्टिविस्ट रेजिमेंटिंग लव के साथ उनका जो अपना इंडिविजुअल थॉट्स होता है उसके फ्रीडम को दबाना चाहते हैं। दैट मीन्स कुछ लोग ऐसे हैं जो अदर पीपल के जो फ्रीडम है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, बट हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ्रीडम की नीड होती है। यानी उन्होंने जो कम्युनिज्म है उसके भी अगेंस्ट में उसको भी क्रिटिसाइज करते हुए इनडायरेक्टली अपनी फिलॉसफी को बताया है कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म पे हमें मोनोपोली नहीं करना चाहिए, उनके फ्रीडम को हार्म नहीं करना चाहिए। हर ऑर्गेनिज्म को, हर जीव जंतु को हमें फ्रीडम देना हमारा ड्यूटी बनता है। इस तरह से पोइट लास्ट में ये भी कहते हैं कि हमें किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बिकॉज अब वो ये टाइनिएस्ट क्रिएचर उनका कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए इन्होंने सोचा मैं भी इसे क्यों मारूं, इसका नुकसान क्यों करूं, और वो उसे उसी तरह से छोड़ देते हैं। इस तरह से अब वो क्रिएचर वहाँ से मूव होता है। अब पोइट लास्टली ये कहना चाहते हैं कि देखो, हर प्राणी में संवेदनशीलता होती है, यानी इमोशनल फीलिंग्स होती है, काइंडनेस होती है, उसके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर होती है, उसके अंदर अपने राइट एंड रॉन्ग को समझने और उसको डिसीजन लेकर अपने लाइफ को स्ट्रगल करते हुए आगे मूव करने की क्षमता होती है। इसलिए कभी किसी पे कम्युनल या फिर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं देकर, किसी भी तरह का कोई प्रेशर ना देकर हमें उसको फ्रीडम देनी चाहिए, अपने लाइफ का अपने तरीके से वो चुनाव करे। लास्ट में पोइट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये भी कहते हैं, इसमें आप आयरनी कह सकते हो, कि वो इस पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि हमें ह्यूमन बीइंग पे या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे थोड़ी दया करनी चाहिए, यानी काइंडनेस करनी चाहिए। जिस तरह से मैंने उस डॉट को जिंदा रहने के लिए छोड़ दिया, मैं चाहता तो उसे किल भी कर सकता था, बट उन्होंने उसको छोड़ दिया ताकि वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सके। इस तरह से ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी एंड जो भी लिविंग क्रिएचर लाइफ में जो डिज़र्व करता है, उन सभी चीज़ों को कीप करने के लिए हमें उसे कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए। अगर आपको ये समरी यूज़फुल लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके बाद आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ताकि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आप लोग उसका पूरा लाभ उठा सको। थैंक यू।